बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को स्पर्श भाग 2 जो आपकी पाठ्यपुस्तक है हिंदी की, उसके पद्य खंड को पुनः प्रारंभ कर रही हूँ। पुनः प्रारंभ करने का मतलब हुआ कि मैं आपके अब पद्य के पाठों का रिवीजन कराने चल रही हूँ। अब आपका ये वीडियो जो है वो रिवीजन वीडियो के तरह है कि मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया उसको संक्षिप्त रूप में पुनः आपको समझाऊंगी और पाठों पर आधारित जो अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं मैं उसे समझाऊंगी आपको, ताकि बोर्ड की परीक्षाओं में अगर किसी अन्य तरह के प्रश्न या पाठों के पीछे पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसे आसानी से लिख लें। तो मैंने अब आज से प्रारंभ कर दिया है आपके लिए पाठों का रिवीजन कराना। तो ये मेरा अपना रिवीजन वीडियो है जो मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ाने चल रही हूँ। तो आज मैंने जो पद्य खंड का जो पहला पाठ है साखी कबीरदास द्वारा रचित, मैं अब उसी को आपको पढ़ाऊंगी। उसमें मैं आपको कवि का भी परिचय समझाऊंगी, पाठों के जो दोहे हैं उनके भावार्थ, उनका काव्य सौंदर्य पुनः समझाऊंगी। तो आप मेरे साथ पुनरावृत्ति करने के लिए, अपने पाठ का रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए और मैं आपको शब्दों के अर्थ, भावार्थ सब समझाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के वीडियो में जो मैंने भावार्थ बताया था वो आपने देखा अवश्य होगा। अब तो पाठों की पुनरावृत्ति हो रही है, रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप उसे अच्छी तरह तैयार कर लीजिए बोर्ड परीक्षाओं के रूप में, कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की तरह, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई विषय को लेकर ना हो। तो मैं अब प्रारंभ करती हूँ पद्य खंड का पहला पाठ साखी, जो कबीर द्वारा रचित है, जिसमें दोहे हैं, कुछ दोहे हैं जिनको मैं अब आपको समझाऊंगी। तो बच्चों तैयार हो जाइए मेरे साथ, आप भी अपने पाठों का रिवीजन करने के लिए, और हम इसकी पुनरावृत्ति करके पुनः आपको समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले कवि का परिचय, फिर दोहों पर आते हैं। तो बच्चों, मैं आपको पद्य खंड का पहला पाठ साखी पुनः पढ़ा रही हूँ, जो कबीर द्वारा रचित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपसे प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि साखी शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको एक नंबर के प्रश्न में अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो जो मैंने कविता का परिचय बनाया है उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं कविता का परिचय भी दे रही हूँ, साथ में आपको कुछ प्रश्नों को भी समझाऊंगी, साथ साथ लेके चलूँगी कि उस अंश पे बनने वाले कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैं उस आधार पर चल रही हूँ, तो आप अच्छी तरह पढ़ना शुरू करिए। तो कविता का परिचय दे दूँ। साखी नामक इस पाठ के में संत कवि कबीर द्वारा रचित साखियों का संकलन है। साखी, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, भाषा शब्द का तद्भव रूप है। साखी जो है ये शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब होता है प्रत्यक्ष
या अनुभव द्वारा उपजा ज्ञान। साक्ष्य का एक शब्द और होता है गवाह, यानी हम जो बात कह रहे हैं वो हमारे दोहे या हमारी जो बात है वो गवाह हैं, अनुभव का, ज्ञान का गवाह है। तो साक्ष्य शब्द का अनुभव से उपजा ज्ञान, यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देता है। तो ये साखियाँ अपने भीतर जीवन के तत्व ज्ञान को समेटे हैं, जो मानव के लिए हर जगह हर स्थान पर उपयोगी सिद्ध होती है। तो कविता का मैंने बहुत संक्षिप्त सा स्वरूप आपको समझाया, और समझाने के साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि इस पर जो सबसे प्रमुख प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है कि साखी शब्द का क्या अर्थ है, और कबीर ने अपने दोहों को साखी क्यों कहा है। तो ये प्रश्न बनाएगा अगर प्रश्नकर्ता, तो आप उसका उत्तर बिल्कुल साधारण भाषा में ऐसे ही लिखिए कि साखी शब्द जो है वो भाषा का तद्भव रूप है, साक्षी शब्द से बना है। साक्षी का ये तद्भव रूप है। साक्षी जो है शब्द वो तत्सम होता है और उसका तद्भव रूप हुआ साखी, और इस शब्द का अर्थ हुआ साक्ष्य या गवाह या प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव से उपजा हुआ ज्ञान। अब कबीरदास जी ने अपने दोहों को साखी इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया था उसी को हमारे और आपके बीच में बांटा है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम साखी रखा होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर को भी साथ में समझते चलिए, ताकि आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। अब मैं बढ़ती हूँ आगे, और कविता के सार के रूप में सबसे पहले प्रत्येक साखी में क्या क्या कहा गया है मैं वो समझाऊंगी। फिर उसके बाद आपको प्रत्येक साखी के एक एक दोहे को पुनरावृत्ति कराऊंगी। इस पुनरावृत्ति के दौरान जिन लोगों ने पहले के वीडियो को नहीं देखा उनको फ़ायदा होगा कि वो इसमें भी सीख सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले का भी देखा है उनको तो दोहरा फ़ायदा होगा कि उनका ज्ञान बढ़ेगा और अपनी कमियों को दूर करना आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जितनी साखियाँ हैं उनका संक्षिप्त सार समझाती हूँ, फिर आपको एक एक साखी का जो भावार्थ है, काव्य सौंदर्य है, वो समझाऊंगी। तो पहली साखी जो है, उस साखी में आप अपनी पुस्तक के साथ होंगे, देखते होंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या मूल भाव है इस साखी के अंदर। ये मैं आपको मूल भाव बता रही हूँ कि पहली साखी का जो मूल भाव है वो है घमंड का त्याग कर देना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति की वाणी में ही सब कुछ है। अगर वाणी में विनम्रता होगी तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। वाणी की विनम्रता का प्रभाव हमारे मन में अच्छी तरह पड़ सकता है। तो मैं आपको वाणी की पहले जो अंश है, पहले साखी, वो मैं निशान लगा रही हूँ, जिसका मूल भाव है कि जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है घमंड का त्याग करना, और बोलने की सीख दी गई है। बोलने की सीख दी गई है। इसमें मुख्य रूप से बोलने के लिए वाणी की महत्ता बताई गई है। वाणी की महत्ता का तात्पर्य क्या हुआ कि
मनुष्य अपनी वाणी का प्रभाव किस प्रकार रखता है। अगर उसकी वाणी में विनम्रता हो तो वो दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। इस तरीके से जो इसके साखियों का जो सार है वो आपको मैं समझा रही हूँ। अभी साखियों का भावार्थ मैं आगे समझाऊंगी। फिर मैं बताती हूँ कि जो दूसरी साखी है वो मुख्य रूप से किन चीज़ों पर आधारित है कि मनुष्य जो होता है वो वास्तव में उसके पास जो कुछ भी होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो उनको तलाश नहीं पाता है, उन्हें ढूंढ नहीं पाता है, उसे अपने भीतर की खूबियाँ पता नहीं होती। जैसे हिरन के भीतर कस्तूरी होती है और वो उसे जंगल में ढूंढता है। तो इस साखी में कबीर ने ये कहा है कि मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है, मगर वो क्या करता है कि हिरन की तरह, देखिए ईश्वर का वास है और वो उसे हिरन की भांति जगह जगह ढूंढता है। हमारा आपका स्वभाव क्या होता है, हमें ये लगता है कि ईश्वर हमें मंदिर में ही मिलेगा। अगर हम प्रतिदिन मंदिर में ईश्वर को ढूंढने नहीं जाएंगे तो हमारी भेंट ईश्वर से नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य कि हमारे भीतर जो चीज़ें हैं हम उसे दर दर खोजेंगे तो हमारे भीतर की एक कमी है। हम सबसे पहले अपने भीतर उसे नहीं ढूंढते। जैसे हिरन है, हिरन अपनी कस्तूरी के सुगंध को अपने भीतर पता ही नहीं पाता और जंगल जंगल भटकता है। तो कबीर दास जी ने ईश्वर की महत्ता को दूसरी साखी में मुख्य रूप से बताया है। तो इस तरीके से जो उन्होंने साखी की जो मुख्य बात है वो ये है कि मनुष्य को अपने भीतर की चीज़ों को अच्छी तरह देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, तब जाकर उसे ईश्वर की प्राप्ति या किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। हम पहले बाहर अपने चारों ओर ढूंढना शुरू करते हैं, तो ऐसे में वो चीज़ जो हमारे पास स्वयं है, जिसके मालिक हम स्वयं हैं, हम उसका भी पता नहीं लगा पाते। तो इन्होंने दूसरी साखी के माध्यम से ये समझाया है। तो मैं आपको साखियों का सार समझा रही हूँ, अर्थ नहीं, अभी मैं भावार्थ नहीं बता रही हूँ, सार है, संक्षिप्त सार। अब मैं आपको तीसरी साखी की तरफ ले चलती हूँ। तीसरी साखी में जो कबीर दास जी ने बताया है उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, मैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं का शब्द जो हम बोलचाल की साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं अपने लिए, यहाँ वो मैं नहीं है। यहाँ पर वो मैं है व्यक्ति के भीतर का भाव, जहाँ मनुष्य ये समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जहाँ मनुष्य को ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वहाँ उसके भीतर घमंड आ जाता है और वो घमंड उसके भीतर का समस्त ज्ञान जो है नष्ट कर देता है। तो कबीर दास जी ने भी तीसरी साखी के माध्यम से मनुष्य के भीतर के अहंकार का बोध कराया है, ईश्वर की पहचान कराई है और ज्ञान का महत्व बताया है कि मनुष्य ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी उसके अंदर का जब तक अहम होगा तो ज्ञान अपने आप नहीं आएगा। तो उन्होंने तीसरी साखी के माध्यम से ये बातें हमको समझाई हैं। तो मैं आपको अभी तक इन तीन साखियों में
कविता का सार समझा रही हूँ। ये सारांश है एक तरीके से। इस पे आधारित अगर कोई प्रश्न भी पूछा जाए तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं बढ़ रही हूँ आगे, और आगे बढ़ते हुए मैं इसकी चौथी साखी को समझा दूँ सारांश के रूप में, क्योंकि अगर आप सारांश समझे रहेंगे तो आपको भावार्थ भी उतनी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चौथी साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने ये कहा कि संसार के लोग जो होते हैं हमेशा ही हमेशा सुख प्राप्त करने में विकल रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि संसार में सबसे बड़ा सुख है खाना और सोना। लेकिन अगर ईश्वर प्राप्त करना है, अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर हमें खाने और सोने से काम नहीं चलाएगा। हमें उस लक्ष्य के लिए अपने हृदय में अपने भावों को बना के रखना है। तो उन्होंने कहा है, अपने और संसार के अन्य लोगों से तुलना करते हैं उन्होंने बताया, संसार के लोग तो खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, और कबीर हैं कि उन्हें ईश्वर चाहिए। तो जब हमारा कोई एक लक्ष्य बन जाएगा तो हमारी नींद उड़ जाती है। जब आपकी परीक्षाएं आती हैं, आप थोड़ी देर को सोचिए बच्चों कि आपकी जब परीक्षाएं करीब आती हैं तो आपका लक्ष्य क्या बन जाता है? आपका लक्ष्य हो जाता है अच्छे नंबरों को लाना। फिर आपको घर में कोई भी कहेगा आप सो जाइए, बस करो, आपको लगेगा नहीं अभी और करना है। और आप परीक्षा भवन में प्रवेश करते करते भी सोचते हो कि बस और पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो सब कुछ भूल करके। तो इसी तरह का है कि यदि व्यक्ति को लगन लग जाती है किसी चीज़ की तो फिर उसे कहीं चैन नहीं आता। तो मैंने आपको चौथी साखी का सार समझाया। अब मैं बढ़ती हूँ पांचवी साखी की तरफ। जब मैंने अपना पहला वीडियो इस पाठ पर प्रारंभ में मार्च अप्रैल में डाला था, एकदम जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और ऑनलाइन कक्षाएं चलने लगी थी, तो संभवतः आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो आपको ये सार वाला अंश और आसान लग रहा होगा। इसलिए क्योंकि आपका ये रिवीजन हो रहा है। सारांश इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये रिवीजन, पुनरावृत्ति कराई जा रही है। पाठों की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो गई है, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा हो गया है। पाठ्यक्रम के सभी पाठों को पढ़ाया जा चुका है, तो अब पुनरावृत्ति भी कराना ज़रूरी है। अगर पुनरावृत्ति नहीं कराई जाएगी तो आपको पढ़ी हुई चीज़ें अच्छी तरह नहीं आएंगी। तो मैं बढ़ती हूँ पांचवी साखी की तरफ। और पांचवी साखी का जो भाव है वो ये है कि ईश्वर के वियोग से जो लोग जीते हैं उनकी दशा का वर्णन करते हुए ये बताया है कि यदि व्यक्ति को ईश्वर प्राप्त करने की बात छोड़ दीजिए, कबीरदास जी ने कही है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना लक्ष्य किसी एक चीज़ को, अपना ध्यान किसी एक चीज़ पर केंद्रित कर लेंगे तो वो आपको जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक आप चैन से नहीं रह सकते। तो कबीरदास जी ने भी पांचवी साखी में यही बताया है कि अगर ईश्वर प्राप्त करने की लगन लग जाएगी तो जब तक वो हमें मिल नहीं जाएगा
हम चैन से नहीं रह सकते, हमें किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलेगी। हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, मतवालों जैसी हो जाएगी, पागलों जैसी हो जाएगी। तो इन्होंने इस तरह से ये भी बताया है पांचवी साखी में कि पांचवी साखी में कि अगर व्यक्ति को, भक्त को, मैं कहूँ आपसे कि भक्त को अगर भगवान की लगन लग जाए तो वो उसे प्राप्त करके रहेगा। शायद आपको ये लगता होगा कि ये सही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको साधारण भाषा में बताया कि व्यक्ति को अगर अपने लक्ष्य प्राप्ति करने की लगन लग जाएगी तो जब तक वो उसे पा नहीं जाएगा तब तक उसे, उसकी स्थिति मतवालों सी हो जाती है। तो यही बात पांचवी साखी में कबीर ने बताई है। तो मैं अब बढ़ रही हूँ छठी साखी की तरफ। छठवीं साखी में उन्होंने क्या कहा है। छठवीं साखी जो है वो एक नीतिपरक बात उन्होंने कही है। संसार में बहुत सारी बातें होती हैं जो नीतिपरक होती हैं। नीति का मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या, हमारे लिए क्या उचित है। इस चीज़ को उन्होंने अपनी छठी साखी में बताया है। जिस चीज़ को हम सबसे गलत समझते हैं, हमें लगता है निंदा करने वाला जो व्यक्ति होता है संसार का, वो सबसे बुरा व्यक्ति होता है। तो और कबीरदास जी ने ठीक उसके विपरीत कहा है। हम और आप कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चों, निंदकों से भी बहुत फायदे हैं। निंदक शब्द का मतलब होता है बुराई करने वाला। अगर आपकी बुराई कोई करता है यानी वो निंदा करता है, तो निंदक हमेशा नुकसान पहुंचाता है, ऐसा नहीं है। निंदकों से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें अपनी कमियां दूर करने का आसान सा रास्ता खुल जाता है। तो इन्होंने अपनी छठी साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने आलोचकों की उपयोगिता, निंदकों की उपयोगिता, उनका स्थान और अपनी कमियों को कैसे दूर किया जाता है, ये बताकर एक नई सीख दी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो कविता की साखी पाठ की साखियों का सार समझा रही हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो मैं सातवीं साखी की तरफ बढ़ती हूँ और सातवीं साखी में कबीरदास जी ने कहा कि बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी बन जाएगा, ये संभव नहीं है। ज्ञान के लिए मस्तिष्क के भीतर सच्चा प्रेम होना चाहिए। अगर आपको वास्तव में किताबें पढ़ने से ज्ञानी होना होता तो कोई भी अज्ञानी न होता। लेकिन पुस्तकों का ज्ञान लेकर के भी संसार में बहुत सारे लोग ज्ञानी नहीं हो पाते। तो उन्होंने ज्ञान की महत्ता बताई है कि ज्ञान की महत्ता कैसे हो सकती है, ब्रह्म की महत्ता क्या है, ब्रह्म को जानने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। क्या मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़कर ब्रह्म ज्ञान आ सकता है, ईश्वर ज्ञान आ सकता है? संभवतः नहीं। उन्होंने अपनी सातवीं साखी में यही सीख दी है कि ब्रह्म ज्ञान को यदि जानना है तो उसके लिए मोटी मोटी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 2.5 अक्षर जो प्रेम का होता है, अगर उसे हम जान लें तो उससे ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब मैं बढ़ती हूँ साखी के 8वीं साखी जो है उसकी तरफ, कि 8वीं साखी में जो बातें कही गई हैं उसको समझाने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर
ये कहा है 8वीं साखी में कि वास्तव में यदि संसार में मनुष्य को भक्ति या भगवान को प्राप्त करना है तो माया मोह का त्याग करना होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं पहले उससे भी पढ़ दूँ कि साखी में भक्ति का अपने ऊपर हुए असर को व्यक्त किया है, जिसके कारण सांसारिक वासनाओं से मुक्त हो गया। अब जो भी उसके साथ आएगा उसे भी सांसारिकता से मुक्ति दिला देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अपने माया मोह के बंधनों का परित्याग करना होगा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि माया मोह क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन से माया मोह का परित्याग करना होगा? तो बच्चों, बिल्कुल सामान्य भाषा का प्रयोग करके मैं आपको बता दूं कि अगर हमें सांसारिक बनना है तो हमें संसार की चिंता होती है। अगर हम पारिवारिक हैं, सांसारिक हैं, सामाजिक हैं तो हमें अपनी मान प्रतिष्ठा, घर परिवार, बच्चे, खाना पीना, आर्थिक परेशानियां सब हमें घेरे रहती है। और ऐसे में रहकर अगर हम ये चाहें कि हम अपने निश्चल मन से भक्ति भाव को सबसे ऊपर कर दें तो हमारा ध्यान अपने परिवार, अपने घर, अपने संसार, अपने समाज पर टिका रहेगा और हम पूरी तरीके से एकाग्र होकर अपनी भक्ति के चरम को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी स्थिति में यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक मोह माया से, अपने पारिवारिक मोह माया से, अपने सामाजिक मोह माया से अपना परित्याग करना ही होगा। तब जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर ईश्वर इतनी आसानी से मिल जाए तो हर कोई ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकता है। तो कबीरदास जी ने अपनी छोटी छोटी साखियों में जो भाव डाला है वो इतनी नीतिपरक चीज़ों को सिखाया है, इतनी नीतिपरक भावों को संजोया है कि उसमें ज्ञान की बातें तो हैं ही, साथ ही साथ एक सच्चाई भी है, जिस सच्चाई को हम अनुभव करके प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए साखी कहा गया, साक्ष्य कहा गया। साक्ष्य कहा गया अनुभव के आधार पर उपजा हुआ ज्ञान, यही साक्ष्य है। इसी को साक्ष्य कहते हैं। कि जबकि कबीरदास जी, मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया है कि पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुएयो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया था, किसी विद्यालय में नहीं गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने लिखा कैसे ये? तो बच्चों, वो सिर्फ गाते थे। इन साखियों को जोड़ जोड़ कर बनाकर जुलाहे थे। जब वो कताई बुनाई करते थे तो ऐसी चीज़ों को गाते थे साधु के रूप में। जैसे साधु भजन गाता है, जैसे साधु ज्ञान की बातें बताता है, कोई भजन कोई गीत, तो ऐसे ही वो गाते थे। इसीलिए तो उनकी भाषा मिली जुली भाषा है। कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि कबीर की भाषा, जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें भाषा का ज्ञान कैसे हुआ, तो उन्होंने किसी एक भाषा का प्रयोग किया ही नहीं है। वो बोलचाल की जो भाषा होती थी, जैसी संगति में बैठते थे, उठते थे, जिन नए शब्दों को सुनते थे उसे अपनी साखी में प्रयोग करते थे।
इसीलिए उनकी भाषा जो है बिल्कुल बोलचाल की भाषा है। और इसीलिए चूँकि साधुओं सा जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए बहुत जगह उनकी भाषा को जो है सधुक्कड़ी भाषा भी कह दिया जाता है कि ये सधुक्कड़ी भाषा है। तो इस तरीके से अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कबीर दास जी ने पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची बातें कहकर साखी लिखी, उन्हें भाषा का ज्ञान कैसे हुआ, तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो गाते थे भजन की तरह। इसीलिए उनकी भाषा में सभी चीज़ें, देशज शब्दों का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। तद्भव, देशज और सधुक्कड़ी, ये 3 तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर पुनरावृत्ति का कार्य शुरू किया है। और अभी मैंने सिर्फ आपको इस साखी का सार समझाया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में प्रत्येक जो इसकी साखियाँ हैं उसका भावार्थ, काव्य सौंदर्य और साथ ही उसकी भाषा भी समझाऊंगी और साथ ही कठिन शब्दों को भी समझाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसके आगे के अंश को लेके पुनः आपसे मिलती हूँ।